नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए आप खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल के जंगल में 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी थे। कल रात भी अखल वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी भीषण गोलाबारी। गोलाबारी में घायल हुए नौजवानों में से 2 हुए शहीद, 7 का उपचार जारी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की इस ऑपरेशन पर लगातार नजर। अखल के जंगलों में सघन तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी है जारी। उत्तरकाशी के दरहाली में आज 5वें दिन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। रेस्क्यू अभियान के लिए बड़ी संख्या में राहत कर्मियों के साथ वायुसेना के चिनूक Mi-17 और ALH हेलीकॉप्टर सक्रिय। रेस्क्यू अभियान के तहत 888 और नागरिकों को निकाला गया सुरक्षित। बाहरी राज्यों के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। लापता लोगों की खोजबीन के लिए NDRF और SDRF हर तकनीक का कर रही है इस्तेमाल। थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी जारी। धराली में राहत कार्य के बीच मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में भी मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। खराब मौसम के कारण लगभग 90 फ्लाइट लेट, जबकि 4 उड़ानें हुई रद्द। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में के लिए जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पौंग डैम से छोड़ा गया 60,000 क्यूसेक पानी। ब्यास नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में बढ़ा जलभराव का खतरा। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने पर जल छोड़ने की मात्रा बढ़ाई गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से ब्यास नदी से दूर रहने की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। कुल्लू और मंडी जिलों में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। लगातार बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में हुई बाधा। कुल्लू के आनी में भारी भूस्खलन की वजह से एक बार फिर बिगड़े हालात। रघुपुर के नाले में भारी फ्लड के चलते दोनों तरफ की पहाड़ियों में हुआ भूस्खलन। भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड, सैकड़ों वाहन फंसे। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। प्रशासन ने लोगों के अनावश्यक यात्रा से बचने की। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का सफर फिर हुआ बाधित। देश के रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 18% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,000 करोड़ रुपए पहुंचा। पिछले वित्त वर्ष में 1.27 लाख करोड़ रुपए था रक्षा उत्पादन। भारतीय रेलवे ने त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश योजना लागू करने का लिया फैसला। योजना के तहत यात्रियों को आने जाने की टिकट एक साथ बुक करने पर वापसी यात्रा के किराए के बेस फेयर पर मिलेगी 20% की छूट। विशेष ट्रेनों सहित सभी ट्रेनों में उपलब्ध होगी सुविधा। केवल कंफर्म टिकट पर ही मिलेगी छूट। 14 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु का करेंगे दौरा। पीएम मोदी 3 नई वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु मेट्रो के 3 चरण के तहत येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन। मेट्रो की भी करेंगे यात्रा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वेबसाइट बंद किए जाने के दावे को किया खारिज। राहुल के वोट चोरी के आरोप को बताया पुरानी बोतल में नई शराब। चुनाव आयोग ने कहा वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही बिना किसी समस्या के कर रही है काम। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद होने और उस पर उपलब्ध वोटर लिस्ट गायब होने का लगाया था आरोप।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या की वारदात को 1 साल पूरा होने पर आज रवाना अभियान बुलाई गई है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धराली आपदा पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। धराली में आई प्राकृतिक आपदा के लिए मस्जिदों और मज़ारों में गिराए जाने पर इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया। भाजपा ने सपा नेता एसटी हसन को बताया शर्मनाक। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सांप्रदायिक और वोट बैंक की मानसिकता राष्ट्रीय आपदा पर हुई है। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की दी बधाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मान के संकल्प को करता है मजबूत। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी अपने आवास पर बच्चों और शिक्षकों के साथ मनाएंगे त्योहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। भगवान के से सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाने की कामना। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि यह पर्व हमारे भीतर मौजूद रक्षा शक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करे, यही ईश्वर से कामना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इस दौरान उन्होंने लोगों से स्वदेशी रंग में रंगने और अपने देश में बने हुए सामान खरीदने की भी अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। उज्जैन में रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल होकर सीएम मोहन यादव ने महिलाओं से बंधवाई राखी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बच्चों ने राजधानी दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख को बांधी राखी। राजस्थान के जैसलमेर में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने राखी बंधवाकर मनाया त्योहार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली छात्रों ने भी बीएसएफ के जवानों की कलाई पर बांधी राखी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर हुआ विशेष भस्म आरती का आयोजन। वीकेंड और रक्षाबंधन के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। प्रमुख हाईवे से यात्रा न करने की दी सलाह। एडवाइजरी में ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और सिंधु बॉर्डर के रास्ते से जाने पर किया आगाह। वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया आयकर विधेयक 2025 औपचारिक रूप से वापस लिया गया। इसकी जगह सोमवार को नया वर्जन पेश किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को मंजूरी दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर रसोई गैस बेचता है, जिससे 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वल परिवारों को इस किफायती ईंधन के जरिए सिर्फ 6 रुपए प्रतिदिन में खाना बना पाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए मौजूदा विशेष विकास पैकेज योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 4 नए घटकों को दी अनुमति। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय ने बीते 9 वर्षों में करीब 4.8 लाख बैकलॉग रिक्तियों को भरा। भारतीय फार्मा मार्केट में 7.9% की वृद्धि दर्ज। हृदय और मधुमेह रोगी उपचार के मूल्य में क्रमशः 14.1% और 9% की वृद्धि दर्ज की गई, जिनका कुल घरेलू बाजार में लगभग 25% हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में एआई, ब्लॉकचेन, एग्रीटेक और गेमिंग जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 9 नए एसटीपीआई केंद्र और 15 उद्यमिता केंद्र शुरू किए गए।
भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही में शुद्ध लाभ में 12.5% की वृद्धि दर्ज की, जो 19,160 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में बैंक का प्रीपेज रेशो सालाना आधार पर 9 अंक बढ़कर 0.75% हुआ। वहीं एसबीआई के विदेशी कार्यालयों के एडवांस सालाना आधार पर 14.81% बढ़ा। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोनालिका ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 4 महीनों में की 53,772 यूनिट्स की बिक्री। सरकारी मार्केट प्लस यानी जैम ने वर्ष 2024-25 में जैम पोर्टल पर 5 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार दर्ज हुआ। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें घटने से जुलाई में घर में पकने वाली शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 14% सस्ती होकर 28.1 रुपए पर आई। सोने और चांदी की कीमतों में हुआ कारोबार। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1.01 लाख रुपए के करीब और चांदी की कीमत 1.15 रुपए प्रति किलो से नीचे आई। ओपनएआई ने अपनी अगली पीढ़ी के मॉडल GPT-5 को किया लॉन्च। इसे 3 अलग अलग रूपों में लॉन्च किया गया है। इनमें GPT-5, GPT-5 मिनी और GPT-5 नैनो शामिल। इस मौके पर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भारत, जो अभी ओपनएआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जल्दी दुनिया में उसका सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर रूसी तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस सहित अन्य देशों के साथ अपने व्यापार और ऊर्जा सहयोग को वैध और कानूनी बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की स्थिति स्पष्ट और स्थिर है। रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ चीन का सामान्य आर्थिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग वैध और कानूनी है। चीन राष्ट्रीय हितों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाता रहेगा। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता अमेरिकी टैरिफ की कीमत चुका रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि इनपुट पर टैरिफ बढ़ने के बाद ऑटो दिग्गज फोर्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों की उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी वस्तुओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए करेंगे बातचीत। ट्रंप ने कहा है कि यह बैठक यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए होगी और एक युद्ध विराम समझौता लगभग तय माना जा रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित शांति समझौते में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान भी हो सकता है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पर्याप्त दबाव डाले जाने पर युद्ध विराम संभव है, लेकिन यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर भूभाग खोना बेहद कठिन और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिका और रूस एक ऐसे समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं जो रूस के कब्जे को स्थायी कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे अटकल बताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजा को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हम लोग गाजा पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के सैन्यीकरण को हटा दिया जाएगा और एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण, हमास या किसी अन्य आतंकवादी संगठन से संबंधित नहीं होगा। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इससे हमारे बंधकों को मुक्त करने में मदद मिलेगी और ये सुनिश्चित होगा कि गाजा भविष्य में इजरायल के लिए कोई खतरा ना बने। अजरबैजान और आर्मेनिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक के दौरान एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दशकों के संघर्ष के बाद द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अजरबैजान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि अमेरिका में लगातार 3 महीनों से अवैध सीमा पार करने की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि हिंसक अपराधियों के खिलाफ आईसीई हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या में 106% की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले 7 महीनों में शहर में 1664 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अटलांटा में एमोरी विश्वविद्यालय के पास एक गोलीबारी में एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत और एक अधिकारी हुआ घायल। नासा क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री 5 महीने के क्रू रोटेशन मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हुए रवाना।
अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान करने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में उतरेंगे। पाकिस्तान ने अशांत दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में मोबाइल फोन डेटा सेवाओं को 3 हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है, ताकि हाल के हमलों में वृद्धि के पीछे छिपा अलगाववादी विद्रोहियों के बीच संचार को अवरुद्ध किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो कि आज के दिन को और खास कर रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। प्रधानमंत्री ने बच्चों से इस दौरान राखी बंधवाई। पीएम ने से मिलकर जो बच्चे हैं, ना सिर्फ उनमें उत्साह नजर आया, उल्लास से ये जो बच्चे हैं पूरी तरीके से नजर आए। पीएम ने इन सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं उनसे अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हुए और उनको स्नेह करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका अलग अंदाज इस पर्व को मनाने का, ना सिर्फ इन बच्चों के साथ बात करते नजर आए, उनसे मुखातिब होते नजर आए और साथ ही साथ अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, साथ ही साथ उनके साथ संवाद भी किया और ये जानकारी साझा की गई है इन तस्वीरों के जरिए। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे जो हैं, बालिकाएं एक अलग स्नेह रखते हैं पीएम के साथ और उसकी बानगी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। तो आज के दिन की, आज के रक्षाबंधन पर्व की ये कुछ खास तस्वीर जिसमें हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई स्कूली बच्चों से भी और साथ ही साथ उनसे यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से जो बच्चों का स्नेह है वो भी उन्हें यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों के साथ ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने संवाद किया बल्कि इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो छोटी बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आज के दिन की महत्वपूर्ण तस्वीर और जैसा कि हमने आपको आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रधानमंत्री किस तरीके से जो रक्षाबंधन का पर्व है वो मनाएंगे और उन्हीं की जो तस्वीरें हैं आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इन बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ, जिनके साथ प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन का पर्व आज मनाया है। साथ ही साथ एक संदेश भी उन्होंने दिया तमाम लोगों को। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली ने एक राष्ट्रीय संबोधन में कहा कि वह राजकोषीय से घाटे वाले राष्ट्रीय बजटों पर जुर्माना लगाने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले के लिए इनाम $2.5 करोड़ से बढ़ाकर $5 करोड़ किया। दक्षिण फ्रांस के 16,000 हेक्टेयर जंगल और गांव को झुलसा देने वाली भीषण आग पर अब काबू पा लिया गया है। आग की जगह की सुरक्षा और भड़कने से रोकने के लिए आने वाले दिनों में भी अग्निशमन कर्मी इलाके में तैनात रहेंगे।
वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने पर नाम की घोषणा के लिए अमेरिका की कड़ी आलोचना की। पेड्रिनो लोपेज ने इस कदम को अवैध और हताशापूर्ण बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए हस्तक्षेप और वेनेजुएला के लोगों का अनादर है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगासी ने शुक्रवार को अपना मुकाबला ड्रॉ खेला। अर्जुन का सामना जॉर्डन वेन फॉरेस्ट से हुआ। दोनों ने बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन दोनों के बीच यह बाजी ड्रॉ रही। मास्टर सेक्शन में एकमात्र लीडर के तौर पर जर्मनी के विसेंट केमेर रहे, जिन्होंने दूसरे दिन समाप्ति पर भारतीय प्रणव के खिलाफ जीत हासिल की। वहीं अमेरिकन ग्रैंड मास्टर रे रॉबसन ने दिखाया शानदार खेल। दिन के सबसे बड़े उलटफेर में भारत के विरुद्ध गुजराती को हराने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार भारतीय पुरुष हॉकी टीम शुक्रवार को टीम बेंगलुरु से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। भारतीय टीम 15 से 21 अगस्त तक खेलेगी 4 मैच। थाईलैंड के बैंकॉक में चल रही अंडर 19 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में बनाई जगह। 7 महिला वर्ग से जबकि 3 पुरुष वर्ग से रहे। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को WTT चैंपियंस योकोहामा 2025 के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। एस्टन विला ने नीस के स्ट्राइकर इवान गैसान को साइन कर लिया है। ये करार लगभग 30 मिलियन पाउंड में हुआ है। 24 वर्षीय गैसान ने पिछले सीजन में 12 गोल किए थे। लिवरपूल के कोच अर्ने स्लॉट का कहना है कि उनकी टीम FA कम्युनिटी शील्ड में क्रिस्टल पैलेस का सामना करने के लिए तैयार है। प्रीमियर लीग चैंपियनशिप लिवरपूल की कोशिश नए सीजन की शुरुआत खिताब के साथ करने की है। आर्सेनल के टीनेजर एंथनी वानेरी ने क्लब के साथ 5 साल का नया करार किया है, जिसके तहत वे 2030 के अंत तक क्लब में बने रहेंगे। 18 वर्षीय वानेरी का पुराना करार जून 2026 में खत्म हो रहा था। बार्सिलोना के मैनेजर हैंसी फ्लिक पर लगा एक मैच का प्रतिबंध। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल मैच के दौरान रेफरियों के निर्णय पर जताई थी आपत्ति। अमेरिका के बेन शिल्टन ने नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल मैच में रूस की 11वीं वरीयता प्राप्त कारेन खाचनोवा को 6-7, 6-4, 7-6 से हराया। सिंसिनाटी ओपन में बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता मुकाबला। पहले दौर के मैच में एलिसिया पार्टस को 6-4, 4-6, 6-0 से दी मात। ब्रिटेन की सोने कटल सिंसिनाटी ओपन में हुई बाहर। कैरोलिना गार्सिया ने 5-7, 6-4, 6-3 से हराया। पूर्व विश्व नंबर 7 अमेरिका की डेनियल कॉलिंस की सिंसिनाटी ओपन में चुनौती समाप्त। पहले दौर में ही मिली हार। चीन में वर्ल्ड गेम्स की हुई शुरुआत। इस आयोजन में 30 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी। चीन में पहली बार आयोजित हो रहा है वर्ल्ड गेम्स। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।